नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मेरे बहुत से किसान भाई इसी समय से धान के बीज के बारे में बड़े उत्सुक हैं और वो धान की तैयारियां कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। बहुत से किसान भाइयों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, सर इस बार कौन सी धान की वैरायटी लगाएं। मेरे किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन आपका धान के बीज के बारे में करना चाहूँगा। मेरे को पता है कि मेरे किसान भाई दो चीज़ों पे विशेष फोकस रखते हैं। एक तो वो किस्म लगाएंगे जो सबसे अच्छी बिकती है, जिसका भाव सबसे अच्छा होता है। दूसरी, जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हो, यानी प्रति एकड़ मुनाफा किस में ज़्यादा है। इस बात पे मेरे किसान भाइयों का ज़्यादा फोकस होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ। हर किसान भाई की एक कोशिश होती है कि इस बार मैं अपनी फसल से ज़्यादा मुनाफा ले लूं। लेकिन मेरे किसान भाइयों, कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आपके बस में नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। मैं वो परिस्थितियों को आपके सामने रखना चाहूँगा। बीज आप अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हो। इसके बारे में हम बहुत सारी वीडियो भी बनाएंगे। जैसे कि अभी गेहूं का सीज़न मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, तो हम आपको धान की हर वैरायटी की जानकारी, तमाम प्रकार की जानकारी आपको हम हर दिन देंगे धान के बारे में। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो एक अलग प्रकार की वीडियो है। मेरे किसान भाइयों, देखा देखी धान का बीज ना खरीदना। आपका पड़ोसी क्या बीज खरीद रहा है, आप क्या खरीद रहे हो, ये गलती कभी मत करना। आपने धान का बीज का चुनाव कैसे करना है, ये विशेष बात है। अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है, अगर आपकी ज़मीन बहुत बढ़िया है, पूरा पानी आपके पास में है, उपलब्ध है, पानी की मात्रा पर्याप्त पानी है, तो आप सबसे अच्छी किस्म का चुनाव कर सकते हो। अगर आपकी ज़मीन अक्सारीय है, यानी कि अगर आपकी ज़मीन कलर है, रेई की है या पीएच मान बढ़ी हुई है, तो ऐसी ज़मीनों में आप हर वैरायटी नहीं लगा सकते। अगर आपकी ज़मीन में जल भराव होता है, पानी खड़ा हो जाता है, तो उसमें भी आप अपनी मनमर्जी से फसल नहीं लगा सकते। अगर आपके पास पानी पर्याप्त नहीं है, आप वर्षा पर या नहरी पानी पर निर्भर हो, तो भी आप अपनी मर्जी से फसल नहीं लगा सकते। ये वो परिस्थितियां हैं मेरे किसान भाइयों जो आपके हाथ में नहीं हैं। आपके कंट्रोल एरिया में ये परिस्थितियां नहीं हैं। ये परिस्थितियां किसान को मजबूर कर देती हैं कि उसको चाहते हुए भी अपनी मनपसंद वैरायटी लगाने का मौका नहीं मिलता है। इस ऐसे किसान भाई अपनी ज़मीन की, अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ही वैरायटी लगाएं। अगर आपने अपनी ज़मीन के अनुसार या भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार आपने धान का चुनाव नहीं किया, तो आपको केवल नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। अगर आप अक्सारीय ज़मीन में 11-21 लगा देते हो या बासमती की कोई वैरायटी लगा देते हो, या तो वो ओकासा ले जाती है, बाद में वो ख़त्म हो जाती है, या उसको बालियाँ नहीं निकलती हैं, और अगर बालियाँ निकलती हैं तो दाना काला होता है या सफ़ेद बालियाँ निकल जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में मेरे किसान भाइयों, आप भाव का क्या करोगे। अगर भाव अच्छा भी मिलता है, बनास्पति का, बासमती, सुगंधित बासमती का भाव अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपके खेत में तो ही नहीं, तो उसका क्या लाभ होगा। मेरे किसान भाइयों, जब भी आप बीज का चुनाव करो, आप भले ही किसी भी वैरायटी का बीज लेते हो, सुगंधित बासमती है या फिर आप मोटा चावल है, पीआर वगैरह जिसको हम बोलते हैं, किसी भी प्रकार की वैरायटी का आप चुनाव करते हो, तो सबसे पहले आप अपनी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आपके संसाधन हैं, इनको देख के बीज खरीदें। अगर आप इस प्रकार से बीज खरीदोगे कि मेरे पास कितने पानी है, कितना साधन है, किस प्रकार से मैं ये काम कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान नहीं होगा या कम से कम होगा। बिल्कुल खाली हाथ नहीं रहोगे। मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन आपका करना चाहूँगा। अगर आपकी बहुत अच्छी ज़मीन है, पर्याप्त पानी के साधन हैं, तो आप कोई भी वैरायटी आँख बंद करके लगा दो, आपको उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके पास पानी के संसाधन कम हैं, पानी आपके पास कम है, बारिश का पानी है या नहरी पानी है, इसके अलावा आपके पास पानी नहीं है और ज़मीन ठीक है, तो आप सुगंधित बासमती को चुनो। सुगंधित बासमती कम पानी में हो सकती है, इससे आपको लाभ होगा। अगर आपकी ज़मीन अक्सारीय है या पीएच मान बढ़ी हुई है, या आपके खेत में
10-15 दिन महीने के लिए पानी भर जाता है 1 फीट 1.5 फीट, तो आप जो हाइब्रिड वैरायटी है 1,11,000, 1,12,000, 1,13,000 इनका चुनाव करो। अगर आपकी ज़मीन में उकासा आ जाता है, यानी कि समय जब पकने का समय होता है तो धान जो है वो खड़ा खड़ा सूख जाता है, तो ऐसी ज़मीन में आप अर्ली वैरायटी 1692, 1509, 1847 इस बीज का चुनाव करो, ये बीज बो। अगर आपकी ज़मीन ठीक ठाक है, सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप कोई सी वैरायटी लगा लो। तो मेरे किसान भाइयों, हर प्रकार की वैरायटियां अलग अलग ज़मीनों के लिए हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार आपकी वैरायटियां निकाली हुई हैं। तो मेरे किसान भाई, आप उसी वैरायटी का चुनाव करो, वही किस्म अपने खेत में लगाओ जो आपके खेत में हो सकती है। भाव को देख के, मार्केट में क्या रेट चल रहा है इसको देख के आप वो वैरायटी लगा दोगे जो आपके खेत में होगी नहीं, आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बीज का चुनाव नहीं किया तो आपका खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। अगर उकासा लेती है तो किसान भाई इस पर स्प्रे करता है, पानी का पर्याप्त साधन नहीं है और ज़्यादा पानी में होने वाली फसल लगा दी तो आपका पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि आप आगे चल के परेशान हो जाते हो। तो ऐसी किस्मों का चुनाव करो जो आपकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। मैं सभी प्रकार की किस्मों की जानकारी आपसे साझा करूंगा। साथ ही साथ पूसा के डायरेक्टर AK सिंह, अशोक कुमार सिंह, हम उनसे भी एक दिन लाइव बातचीत करेंगे, उनको भी अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे, वो कभी भी कर सकते हैं हम। उसके लिए हम हर दिन 8 बजे शाम को, हर दिन 8 बजे लाइव प्रोग्राम करते हैं जिसमें खेती और पशुओं की तमाम जानकारी साझा करते हैं। जिस प्रकार की भी आपको जानकारी चाहिए हम तमाम जानकारी लाइव बातचीत करते हैं। तो मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आप लाइव प्रोग्राम में आएँ और अपनी समस्या बताएं, ताकि मैं और मेरे दूसरे जो साथी हैं, मेरे किसान भाई हैं, वो अपने अनुभव साझा करें और आपका मार्गदर्शन हो उसकी। तो जल्दबाजी ना करें, अच्छी प्रकार से आपकी ज़मीन, आपकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही बीज का चुनाव करें। ये है मेरी संक्षेप में जानकारी। हम तमाम जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहें और करवाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे किसान भाइयों, फिर मिलते हैं आपके लिए कोई अच्छी और सही जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।